स्टूडेंट्स, आज हम बात करें प्रश्नावली 7.1 निर्देशांक ज्यामिति की बेसिक यानी जो 7.1 में सूत्र काम आएगा वो, और प्रश्न संख्या 1 से 4 तक। अब देखो, जो पहले हम बात करते हैं बेसिक पर। सर्वप्रथम जो सूत्र काम आएगा दो बिंदुओं की बीच की। इससे पहले देखो, आप बिंदु जानते हो। अगर हमारे पास दो बिंदु दिए हुए, ऐसे एक बिंदु दिया हुआ है ए, दूसरा दिया हुआ है बी। ए बिंदु है हमारे पास 5 और बी है ए 5,4 और बी है 3,1। तो हम 9th क्लास में पढ़ चुके। अगर कोई भी बिंदु दिया होता है, उसमें जो पहला मान है वो तो होता है x का, और दूसरा मान है वो तो क्या होता है y का। यहाँ पर देखो, हमारे पास दो बिंदु है ए बी, इसलिए पहले को तो मान लेंगे x1 y1 और दूसरे को मान लेंगे x2 y2। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने योग्य बात है, ध्यान रखना x1 के साथ में हमेशा y1 ही आएगा और x2 के साथ में हमेशा y2। ऐसा नहीं करना आपको कि x1 के साथ में y2 ले लो और y1 x2 के साथ में y1 ले लो। इससे सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारे पास दो सूत्र है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर जाएगा √(x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आएगा 7.1 में सूत्र है काम में। उसके बाद देखो, आप पढ़ते आ रही हो पहली से 9th 10वीं, अब 10वीं में हो गए हो। इसमें देखो, आपको एक तो आना चाहिए जोड़ बाकी। सिंपल जोड़ बाकी जानती हो आप कैसे होती हैं। जैसे अगर देखो, मैं उदाहरण लेता हूँ एक। अगर मैं 8 में से 4 घटाता हूँ तो कितना बचता है, 4। अगर इसी सवाल ऐसे लिखूँ मैं, 4 में से 8 घटाने को बोल दूँ तो कितना बचेगा, -4। अगर इस वाले से भी -10 +6 तो भी कितना बचेगा, -4। आपको देखो क्या ध्यान रखना है, अगर एक संख्या माइनस की है दूसरी प्लस की है तो घटाना है। यदि एक संख्या माइनस की और दूसरी प्लस की है तो क्या करना है, घटाना है। घटाने के बाद जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह लगा दें। अब देखो, यहाँ पर जो 8 लिखा हुआ है, अगर 8 के आगे कोई नहीं चिन्ह तो वहाँ पर किसका चिन्ह होगा, प्लस का चिन्ह होगा। ध्यान रखना है, अगर किसी संख्या के आगे कोई नहीं चिन्ह लगाओ तो किसका चिन्ह है, प्लस का। यहाँ पर देखो 4 के आगे कोई नहीं चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, इसलिए एक माइनस की संख्या दूसरी प्लस की घटाने पर कितना आ गया, -4। ये तो आ गई प्लस और माइनस की। अगर दोनों चिन्ह माइनस के आ जाएं, जैसे माइनस के 7 माइनस के 10, तो आपको जोड़ना है, यानी माइनस की कितने हो जाएंगी, 17। अगर माइनस के 6 माइनस के 5 तो कितने हो जाएंगे, -11। अगर दोनों चिन्ह प्लस किया जाए तो भी क्या करना है, जोड़ना है। अब ध्यान रखना, अगर दोनों चिन्ह माइनस के हैं, दोनों चिन्ह किसके हैं, माइनस के, तो क्या करना है, जोड़ना है। अगर दोनों चिन्ह प्लस के हैं तो भी क्या करना है, जोड़ना है। ये तो बात होगी आपकी जोड़वा की। उसके बाद में आपको देखो, जो चिन्ह है उनके गुणा भी आना चाहिए। अगर मैं माइनस को माइनस से गुणा करता हूँ तो क्या आता है, प्लस से। माइनस को प्लस से गुणा करता हूँ तो क्या आता है, माइनस से। और प्लस को प्लस से गुणा करता हूँ तो क्या आता है, प्लस से। और प्लस को माइनस से गुणा करता हूँ तो क्या आता है, माइनस। देखो, अगर दोनों चिन्ह सेम है तो गुणा करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा। अगर दोनों चिन्ह अलग अलग है तो गुणा करने पर क्या आएगा, माइनस आएगा। ये हो गई आपकी चिन्हों की गुणा की बात। उसके बाद देखो, आपको घात भी आना चाहिए। जैसे मान लो 4 की घात 2 है तो इसका मतलब है 4 को 4 से गुणा करना है। अगर -2 की घात 2 है, इसका मतलब है -2 को -2 से गुणा करना है। अब देखो, 4 को 4 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 16। और -2 को -2 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 4। अगर ऐसा लिख दे, -5 की घात 2, इसका मतलब है -5 को -5 से क्या करना है, गुणा। अब यहाँ पर देखो, -2 और -2 गुणा होने पर प्लस के 4 आ गई। यहाँ पर भी -5 और -5 गुणा करने पर किसके 25 आ जाएंगे, प्लस के 25। ये हो गई आपकी बेसिक चीज़। इसमें देखो, पहले आपको याद रखना है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जो वहाँ पर लिखा है x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसमें जोड़वा क्या आना चाहिए, ये चिन्ह है उनके गुणा आने चाहिए, और इस बाद में घातों का मतलब है पता होना चाहिए। उसके बाद देखो, पहले सवाल पर बात करते हैं।
जो पहला सवाल है वो है हमारे पास से निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हल देखो क्या होगा। पहला बिंदु उसको मान लेंगे ए 2,3, दूसरा बिंदु उसको मान लेंगे बी 4,1। यानी यहाँ पर रेखा सीक्वेंस देते हैं एक, ये हो गया बिंदु ए और यहाँ पर क्या आ जाएगा बी। बी है हमारे पास 4,1 और ए हमारे पास है 2,3। अब देखो दो बिंदु है इसलिए इसको तो बोलेंगे x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। अब लगा देते हैं सूत्र का, चूंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर है रूट ए x2 माइनस ए x1 का होल स्क्वायर प्लस ए y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूरी हो जाएगी ए बी बराबर में रूट x2 की जगह कितना रख देंगे 4 माइनस सूत्र वाला x की जगह कितना रख देंगे 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह 1 माइनस y1 की जगह 3 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 घटाने पर कितने बचेंगे 2 का स्क्वायर और 1 में से 3 घटाने पर कितने बचेंगे -2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और -2 का भी कितना हो गया 4। 4 और 4 कितने हो गए रूट में 8। 8 को अगर रूट के बाहर निकालेंगे तो ऐसा होगा, पहले भाग देंगे 2 का तो 4 बार गया, 2 का कितनी बार गया 2 बार और 2 का कितनी बार गया 1 बार। ये रूट में आ गया हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 2। यानी अगर रूट के अंदर 2 संख्या एक सी हो तो एक संख्या बाहर आ जाएगी और रूट में क्या बचेगा 2। अगर आगे क्या लगा देंगे इकाई। अगर दूरी का कोई भी मात्रक नहीं दिया हुआ है तो हमें क्या लगाना है इकाई। अब ध्यान रखना, देखो ये जो लगा रखा ना, इसको कई तो बोलते हैं अनरूट और कई सर बोलते हैं रूट। तो रूट और अनरूट एक ही बात है, तो हम क्या बोलेंगे इसको रूट बोलते जाएंगे, कन्फ्यूजन नहीं होने। दूसरा सवाल है -5,7 -1,3। जो हमारा अगला सवाल है वो है -5,7, दूसरा -5,7 और -1,3। उसको देखो कैसे करेंगे। हम ए को मान लेंगे बिंदु ए, पहला उसको मान लिया बिंदु ए -5,7, दूसरे को मान लिया बी -1,3। यानी हम यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। यानी एक का तो हो गया -5,7, बी हो जाएगा -1,3। उसके बाद देखो लिख देते हैं सूत्र का, चूंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह आ गया इसका रूट। अब देखो ए बी बराबर, पहला जो बिंदु ए है उसको कह देंगे x1 y1, जो बी है उसको कह देंगे x2 y2। रख देते हैं सूत्र में मान। x2 की वैल्यू कितनी है -1, ये सूत्र जो माइनस का चिन्ह वापिस, ये देखो x1 और -5 है तो ये माइनस और ये सूत्र वाला माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस के 5 के होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 7 का होल स्क्वायर। देखो 5 में से 1 घटाने पर कितने बचेंगे 4 का स्क्वायर और 7 में से 3 घटाने पर -4 का स्क्वायर। देखो क्या हो गया 4 का स्क्वायर 16 -4 का स्क्वायर भी 16 और 16 और 16 कितने हो जाएंगे
32, और अगर 32 को हम रूट से बाहर निकालते हैं तो आबादी गुणन करते हैं, 32 में 2 का भाग गया 16 बार, और 2 का भाग देंगे तो 8 बार, 4 बार, और 2 का भाग है 2 बार, 2 का भाग है 1 बार। यानी हमारे पास रूट में क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो रूट में 2 संख्या एक से होने पर 1 2 यहाँ से आ गया और 1 2 यहाँ से आ गया, और जो लास्ट में 2 और रह गया रूट में, 2 को 2 से गुणा करने पर 4 रूट 2 आगे क्या आ जाएगा 21। ये हमारा पहले का दूसरा सवाल है वो क्या हो गया पूरा। अब बात करते हैं पहले का सवाल नंबर 3 पर। 3 नंबर सवाल क्या है हमारे पास है a, b, और दूसरा है -a, -b। इसमें देखो a b है, इसलिए हम बिंदु को p q में मान लेंगे। पहला बिंदु मान लेंगे q p, a, b, दूसरा मान लेंगे q -a, -b। यहाँ पर चित्र बना लेते हैं हम। ये हो गया p, a, b, और ये क्या हो गया q -a, -b। ये तो क्या हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। अब देखो वापस लिख दें दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। चूंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर आ जाएगा x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस से y2 -y1 का होल स्क्वायर। क्या हो गया बिंदु है p बाई क्यू, तो दूरी क्या हो जाएगी पी क्यू बराबर रूट x2 का मान देखो कितना है माइनस का a, इस सूत्र का -x1 कितना है a का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -b, और y1 कितना है केवल b का होल स्क्वायर। आगे हो जाएगा देखो -a और -a दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, -2a का स्क्वायर प्लस -b कितना हो गया -2b का होल स्क्वायर। ये आ गया इसके रूट। अब देखो -2a की घातों का मतलब है -2a को -2a से गुणा करना है, तो माइनस माइनस गुणा होने पर क्या हो जाएगा प्लस 2 को 2 से गुणा करने पर 4, और 1 को a से गुणा करने पर a स्क्वायर। यानी हमारे पास -2a का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4a का स्क्वायर। इसी हिसाब से -2b का 4b का स्क्वायर। उसके बाद में देखो क्या आएगा, दोनों में 4 है तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं कॉमन, तो यहाँ पे बच गया a स्क्वायर प्लस से b स्क्वायर। 4 को रूट से बाहर निकालें तो कितना आ जाएगा 2, रूट में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस से b स्क्वायर। आगे लगा देंगे इकाई a स्क्वायर और b स्क्वायर की प्लस का चिन्ह है, ये वास्ते इसको बाहर नहीं निकाल सकते। ये हमारा पहले का तीसरा सवाल है वो क्या हो गया कंप्लीट। अब सवाल नंबर हम 2 पर बात करते हैं। 2 नंबर सवाल है बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो क्या होगा, लेते हैं हल। एक बिंदु तो है 0,0, एक बिंदु है 36,15। यानी पहला बिंदु है 0,0, इसको तो मान ले a 0,0, दूसरा है उसको मान ले b 36,15। अगर यहाँ पर डायग्राम बनाते तो इस हिसाब से बनेगा, a है हमारे पास 0,0, b है 36,15, ये हो गया b और ये हो गया a। यानी पहला निर्देशांक x1 y1, दूसरा क्या आ जाएगा x2 y2। वापिस लगा देते हैं दूरी का सूत्र का। चूंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर आ जाएगा रूट x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। दूरी क्या हो जाएगी a b,
बराबर में रूट में क्या लिख देंगे, x2 का मान कितना है 36 माइनस x1 का 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का कितना है 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। जो 0 को जोड़ो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। यह आ जाएगा 36 का स्क्वायर, 15 में से 0 घटाने पर 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296 और 15 का कितना हो जाएगा 225। 1296 में 225 जोड़ेंगे कितने आ जाएंगे 1521। 15 को से 21 का क्या कर लेते हैं हम अभाज्य गुणनखंड। ये हो गया 1521। पहले भाग दिया 3 का, 5 तेरी 15 टूटे भाग के 0, 7 तेरी 21 और 3 का भाग गया 169 बार और देखो 3 का जाएगा नहीं, 13 का जाएगा 13 बार और 13 का जाएगा 1 बार। यानी रूट में हमारे पास क्या आ गया 3 गुणा 13 गुणा 13। अब ये देखो 2 3 1 से तो 1 3 कॉमन आ गया, यहाँ से ये क्या आ गया 13। यानी 13 को 3 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा 39 से इकाई। इसमें देखो सवाल 2 में अगर कुछ लिखा है अनुच्छेद 7.2 को दिए गए बिंदु के बीच की दूरी क्या आती है वो आप खुद कर लेना। अगर देखो 3 नंबर सवाल है, निर्धारित कीजिए क्या तीनों बिंदु क्या है सहरे की है। सहरे के लिए देखो आपको एक कंडीशन याद रखनी है, एक इसमें नाम आया है नया सहरे की। सहरे की नाम से स्पष्ट हो रहा है अगर हमारे पास कोई 3 बिंदु है, एक ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, अगर तीनों एक रेखा पर स्थित है तो उसको हम क्या बोलेंगे सहरे की। अगर तीनों बिंदु एक रेखा पर स्थित नहीं है तो उसको हम सहरे की नहीं बोलेंगे। कहने का मतलब है ये तीनों बिंदु अगर इस हिसाब से लिखा हुआ है, देखो डायग्राम दिखा ना ए बी सी एक ही रेखा पर है तो वो सहरे की। इसका देखो कंडीशन पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम पहले ए बी निकालेंगे, उसके बाद बी सी निकालेंगे और उसके बाद क्या निकालेंगे ए सी। ने पहले ए दूरी बाद में ए दूरी बाद में ए से सी की दूरी। अगर किन्हीं दो दूरियों का योग यानी बी सी और ए सी को जोड़े हम, बी सी और ए सी इन दो दूरियों का योग ए बी के बराबर है तो वह सहरे की होगा। अगर इनका नहीं होने, अगर बी सी बराबर देखें ए बी प्लस ए सी आना चाहिए। अगर ए सी बराबर देखना चाहिए तो क्या आना चाहिए ए बी प्लस बी सी। अगर किन्हीं दो दूरियों का योग तीसरी के बराबर है तो वह क्या होगा सहरे की होगा। उसके बाद देखो क्या आएगा, हम निकाल लेते हैं बिंदु को नाम दे देते हैं अलग अलग। पहले ए बिंदु तो हो जाएगा हमारे पास 1,5, बी हो जाएगा 2,3 और सी बिंदु क्या हो जाएगा -2, -11। दूरी निकालनी है इसलिए दूरी का सूत्र लगा देते हैं क्या, चूंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर क्या आएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पहले निकाल लेते हैं ए बी बराबर √x2 का मान कितना रहेगा, देखो ए बी लेंगे तो ये तो हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। x2 का मान कितना रख देंगे 2 माइनस x1 की जगह कितना रख देंगे 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह 3 माइनस y1 की जगह 5 का होल स्क्वायर। 2 में से 1 घटाने में कितना बचेगा 1 का स्क्वायर, 3 में से 5 घटाने में कितना बचेगा -2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। 4 में 1 जोड़ने पर कितना आ जाएगा 5। यानी हमारे पास आ गया √5। ये रूट से बाहर निकलता नहीं। आगे देखो क्या होगा, अगर हम आगे बात करते हैं तो हम क्या निकालेंगे बी सी के लिए निकालेंगे तो वह वापस सूत्र लगाया रूट में, तो ये रहा बी और ये रहा सी। इसको मान लेंगे x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। यानी x2 की जगह मान कितना रख देंगे -2, ये माइनस x1 की जगह केवल कितनी है 2 के होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -11 माइनस y1 कितना है केवल और केवल 3 का होल स्क्वायर।
देखो -2 और -2 कितने हो गए, -4 का स्क्वायर, -11 और -3 कितने हो गए, -14 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर कितने हो जाते हैं, 16, और -14 का स्क्वायर 196। 16 हम 96 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 212। 212 का रूट से बाहर निकालने पर हमारे पास आएगा 2√53। ये आ गई हमारे पास है BC। उसके बाद हम निकाल लेते हैं AC। AC बराबर है, रूट में वापिस देखो, ये ऊपर है या A, नीचे है C, तो ये x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, यानी x2 की जगह रख दीजिए -2, सूत्र का माइनस, x1 की जगह 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 की जगह -11, माइनस x1 की जगह कितना आ जाएगी, 5 के स्क्वायर। अब देखो ये हो गया -2 में 1 जोड़ने पर है -3 के स्क्वायर, प्लस -11 और -5 कितने हो जाएंगे, -16 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, और 16 का स्क्वायर कितना हो गया, 256। 9 में से 256 जोड़ने में कितने आ जाएंगे, 265। 265 का रूट से बाहर निकाले नहीं सकते। अब आगे देखो क्या करना है, हमारे पास देख लो, अगर मैं AB और BC को जोड़ूँ तो AC के बराबर है, नहीं आ रहा है। अगर मैं AC और AB को जोड़ूँ तो भी BC के बराबर है, नहीं आ रहा है। करने का मतलब ये है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर है, नहीं आ रहा है। अतः हम कह सकते हैं, अतः तीनों बिंदु सरेखी नहीं है। अतः दिए गए तीनों बिंदु सरेखी नहीं है। आगे देखो सवाल नंबर 4, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 है और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से है। अब देखो पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, सम यानी होता है समान। गणित में कहीं पर भी सम नाम आए तो उसका मतलब है समान। सम का क्या अर्थ है, समान। द्वि का अर्थ होता है दो, और बाहु का अर्थ होता है भुजा। जिस त्रिभुज की दो भुजा समान होती है उसे कौन सा त्रिभुज बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। अब आगे देखो हल करते हैं हम। हल, पहला बिंदु है 5, -2, उसको A मान लेंगे, 5, -2। दूसरा बिंदु B है, उसको मान लेंगे, दूसरा बिंदु 6, 4, उसको मान लेंगे B, 6, 4। तीसरे बिंदु को C मान लेंगे, 7, -2। अगर हम यहाँ पर चित्र बनाते हैं त्रिभुज का, ये हो गया बिंदु A, ये हो गया B और ये हो गया C। A का मान देखो 5, -2, B के लिए आ गया 6, 4 और C के लिए आ गया 7, -2। भुजा की समान देखने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगी, दूरी। पहली बताई जाएगी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, चूंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखो पहले हम बात कर लेते हैं AB पर। AB बराबर रूट में आ जाएगा, देखो ये रहा A, ये रहा B। ऊपर वाला जाएगा x1 y1, नीचे वाला जाएगा x2 y2। x2 का मान कितना हो गया 6, ये सूत्र का माइनस, x1 कितना है 5 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 4, और ये सूत्र का माइनस, y1 कितना है -2। तो माइनस क्या हो जाएगा, +2 के होल स्क्वायर। 6 में से 5 घटाने पर 1 का स्क्वायर,
और 4 में 2 जोड़ने पर 6 का स्क्वायर। 6 का 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 36 में 1 जोड़ने पर कितना आ जाएगा √37, यानी ए बी का मान कितना आ गया √37। उसके बाद में ए बी के बाद निकाल लेते हैं बी सी बराबर सूत्र वही आ जाएगा रूट में, देखो बी सी ये तो हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, यानी x2 की जगह रख देंगे 7 माइनस x1 की जगह कितना रख देंगे 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह -2, ये माइनस का चिन्ह x1 की जगह 4 का स्क्वायर। देखो 7 में से 6 घटाने पर कितना बच गया 1 का स्क्वायर, ये दोनों माइनस के जोड़ देंगे -6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 रे कितने हो गए 37। देखो हमारे पास 2 भुजा बराबर आ गई, लेकिन 2 से हम कह नहीं सकते कि समद्वि हो त्रिभुज। अगर हम 30 निकालें, अगर इसके बराबर आ जाए तो ये संभव बन जाएगी, इसलिए हमें क्या निकाल कर देखना पड़ेगा, पहले तीसरी भुजा निकालेंगे हम एस सी, ए सी बराबर है रूट के अंदर क्या आ जाएगा, जब ये ऊपर ए नीचे रहा सी, तो सी को मान लेंगे x2 y2, ए को मान लेंगे x1 y1। x2 की जगह कितना रख देंगे 7 माइनस x1 की जगह 5 का स्क्वायर प्लस y2 की जगह -2 माइनस, ये देखो पहले ही माइनस हो रहा है यहाँ पर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 का स्क्वायर। देखो 7 में से 5 घटाने पर कितने बचेंगे 2 का स्क्वायर प्लस -2 + 2 कितने हो जाएंगे 0 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 0 का स्क्वायर कितना होता है 0। 4 में 0 जोड़ने पर कितना आएगा 4, और 4 को बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा ये 2। अब देखो हमारे पास चूँकि ए बी का मान किसके बराबर आ गया बी सी के, अतः है त्रिभुज ए बी सी ए के समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल मैथ्स अकेडमी 8 to 10th को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने मित्रों को बताएं कि मैथ्स अकेडमी 8 to 10th एक चैनल है, वहाँ पर 10वीं क्लास की मैथ तैयार करवाई जाती है। 10वीं और 9वीं 8वीं तीनों क्लास में तैयार करवाई जाएगी। 10वीं के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी आपको अलग से तैयार करवाए जाएंगे। अब से किस प्रकार आएंगे, पाकिस्तान कैसे आएंगे, वो सब कुछ बता दिए जाएंगे। इसलिए मैथ्स अकेडमी 8 to 10th हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।